ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कैसे संग में अपने जीवन बिता रहे हैं। क्या आपका संग अच्छा है? क्या आपका संग में सकारात्मक गुणों का समावेश है? अगर नहीं तो यही सही समय है कि उसे छोड़ देना चाहिए। जैसा संग होगा वैसा ही रंग छाएगा अपने जीवन में, वैसा ही स्वभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। अगर पशुओं का संग करेंगे तो क्या आप में सकारात्मक गुणों तथा स्वभाव का वृद्धि होगा? नहीं, आप में सिर्फ नकारात्मक गुणों स्वभाव दिखाई पड़ेगी। कभी भी आप एक श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं ले सकते। और हाँ दोस्तों, इस भ्रांति में मत रहना कि जो भी मनुष्य आध्यात्मिक होता है उसका मतलब ये नहीं कि उससे जीवन छूट जाता है, नहीं। और जो ऐसे करते हैं वो तो मानो ढोंगी के जैसे जीवन बिताते हैं। आध्यात्मिक होना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इस जीवन में किस तरह सुखद, समृद्ध, सशक्त जीवन बिता सकते हैं, ताकि कोई आपको नीचे गिरा ना सके, कोई दबा ना सके, किसी के अधीन होकर आप कार्य ना कर सके, किसी के पराधीन ना हो। स्वतंत्र होकर, सशक्त होकर आगे बढ़िए। यही आध्यात्म का लक्ष्य होता है और यही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यही आध्यात्म है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये मनुष्यता का 6 आंतरिक शत्रुएं होती हैं। अगर इन पर हम बस ना रखें, इन पर विजय ना प्राप्त किए, हम जो भी करेंगे वो गलत ही होगा। वास्तव में हमारा निर्णय गलत नहीं होता, अपितु हम स्वयं गलत होते हैं। जब हम स्वयं गलत होंगे तो हमारा लिया गया निर्णय, हमसे कहा गया वक्तव्य, हमसे चुना गया राह, हमसे सोचा गया विचार, हमसे किया गया आचार, हमारा जीवन कैसा होगा, इस पर अवलोकन कीजिएगा। और जीवन का अवलोकन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है मनुष्य जीवन का। अगर आप अपने जीवन का अवलोकन नहीं करते तो आप जान कैसे पाएंगे कि आप किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। क्या ये श्रेष्ठता का लक्षण है या फिर निकृष्टता का आधार? एक पशुमय जीवन में कभी भी श्रेष्ठता नहीं होती। एक पशुमय जीवन कैसा होता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 ही उनका उद्देश्य होता है। परंतु जब मनुष्य होता है उसमें धर्म का समावेश हो जाता है। वो शरीर के ग्रस्त होकर जीवन नहीं बिताता, शरीर केंद्रित जीवन नहीं जीता। वो आत्मा से अपने जीवन यापन करता है, स्वयं को आत्मा मानकर आगे बढ़ता है। शरीर उपकरण है, साधन है, साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं। शरीर को संभालना है, इसलिए नहीं ताकि हम दूसरों के लिए एक दिखावा कर सके, दूसरों के आंखों में आकर्षण पैदा कर सके, नहीं, इसलिए ताकि हम इस उपकरण का सही सदुपयोग कर सके, इससे एक सही, श्रेष्ठ, उन्नतिकारक लक्ष्य को साध सके। याद रखना दोस्तों, जब आप मनुष्य जाति के लिए कार्य करते हैं तब पहले आपको ही आगे बढ़ना पड़ता है, आपको ही स्वयं सशक्त बनना पड़ता है। और तब आपको अपने आप की विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तब आप इस छोटे मोटे नोक झोंक झगड़े से व्यथित नहीं होते। आज की दुविधा यही है कि मनुष्य आज निजी स्वार्थ हेतु, व्यक्तिगत लाभ हेतु दूसरों का हानि करने में प्रशंसा प्राप्त करता है, खुशी प्राप्त करता है। तथा आज परिवार छोटे छोटे हिस्से में बंट गए हैं। परंतु क्या यही होना चाहिए? नहीं। जब तक हम एकत्र भावना रखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं रहेंगे, एकीकरण नहीं होगा, मन में मैला भरती रहेगी, मन दूषित होगा, प्रदूषित होगा, कभी भी भविष्य रंगीन नहीं हो सकता। भविष्य क्या, वर्तमान तो रंगीन नहीं हो सकता। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? मुट्ठी सशक्ति देती है, बल होती है, पर तब जब 5 उंगलियां एक साथ आए
और 5 उंगलियां कभी भी समान नहीं होती, परंतु जब एक साथ आती है मुट्ठी बन जाती है। किसी मनुष्य को वो उस धर्म का है, इस धर्म का है, इस जाति का है, यहाँ जन्म हुआ है, इससे आकलन मत करो। हम सब एक हैं। और खेद की बात यह है कि मनुष्य ये भूल जाता कि हम सबका पहला घर मातृ का गर्भ था तथा अंतिम घर शमशान भूमि, वही मिट्टी, और जीवन बिताते भी है इसी मिट्टी पर। और अगर इस संसार को घर मानते हैं तो आकाश छत हुआ और धरती भूमि हुई, तो फिर हम एक ही संतान हैं, एक ही घर में रहते, तो अलगपन कहाँ से? तो क्या करना चाहिए? हम सब इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहिए, एकीकरण का भाव रखना चाहिए, मन का मैला दूर हो, इसके लिए सत्संग करना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा ही स्वभाव बन जाता है। आप अगर चोरों का संग करेंगे, डकैती का संग करेंगे, पूछिए अपने आप से कैसा स्वभाव बढ़ेगा आप में, कैसा गुण आएगा, कैसा ज्ञान होगा आप में। परंतु वहीं दूसरी तरफ आप अगर संतों का संग करेंगे, श्रेष्ठ मनुष्य का संग करेंगे, सत्य मार्गी मनुष्य का संग करेंगे, क्या आप कल के लिए उदाहरण नहीं बन सकते? आप आज वर्तमान का भविष्य है तथा भविष्य का प्रेरणा भी बनेंगे दूसरों के लिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ो, जो आपके आत्मा को, आपके चेतना को विकसित करता हो, उसकी ओर आगे बढ़ो। और हमेशा इस संसार को एक भाव से, एक दृष्टि से देखो। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप जो यहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर सहिष्णुता का नाम देकर सह जाए, नहीं। हमें इकट्ठा आगे बढ़ना है, सबको आगे लेकर आगे बढ़ना है, एक नवीन भविष्य का रचना करना है। ज्ञान के प्रति आगे बढ़ो, मोटिवेशन के प्रति नहीं, स्वयं प्रेरणा बन जाओ दूसरों के लिए। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, सत्य की राह की ओर आगे बढ़ो, जो उचित है उसकी तरफ आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे आसपास 100 लोग गलत कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसमें जुट जाओ, क्योंकि ना बहुमत उसमें है, नहीं। जो सत्य के राह पर जाता है, जो आपके चेतना को विकास देता हो, उसमें जाओ। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए, नहीं। वास्तव में इस संसार में जो भी गलत हुआ है वो इन कुमार्गी कुकर्मियों के वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन सदाचारी, उन सद्गुण मनुष्य के लिए हुआ है, जो सब कुछ छोड़कर जाकर कहीं बैठ जाते हैं और ये संसार को सौंप देते हैं उन कुकर्मियों के हाथ, जो अपने मनचाहा कुकर्म नीतियों से दुराचार करने लगते हैं, प्रकृति को हानि पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए स्वयं भी सशक्त बनो और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो, उदाहरण बनो। और समाज, राष्ट्र, मानव जाति के लिए जो भी कर सकते हो करो। अपने कर्तव्य को पहचानो और उसे करते जाओ, चाहे कितना भी कठिनाई आए। वीरों को भांति मृत्यु को प्राप्त होना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि ऐसे सोते सोते, ऐसे बैठते बैठते मृत्यु को प्राप्त हो। इसीलिए सत्य की ओर, धर्म की राह में आगे बढ़ते चलो, धर्म युद्ध लड़ो। धन्यवाद।